प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदस्य मवार्णिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ उषन्नवैवाजश्रवसः सर्ववेदसंददौ तस्य नचिकेतानाम पुत्रवास तगंह कुमारगं सन्तम् दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेशसो मन्यत
पीतोदका जगद्धत्रणा दुग्धदोहानिरीन्द्रियाः आनन्दानां ते लोकाः तान् स गच्छति तान् ददत स होवाच पितरम् ततः कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तगं होवाच मृत्युवे त्वा ददामीति बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किगंसि मध्यस्य कर्तव्यम् यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः वैश्वानर प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतागं शान्तिं कुर्वन्ति हरवैव स्वतोदकम् आशा प्रतीक्षे संगतगं सूनतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशुगंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसौ यस्याननश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे तिस्रोर्यात्रि यदवासि गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः नमस्ते तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रतीतीन् व्रणान् वृणीष्व शान्तसंकल्पसुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्योः त्वत्प्रशस्तं मा विवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औदालिकारोडिर्मत्प्रशिष्टः सुखगं रात्रिशयितावीतमन्युः
त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति उभे तीर्त्वा अशनायादि उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके स त्वम् अग्निं स्वर्गमध्येषि मृत्यो स त्वमग्निगं स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहितगं श्रद्दधानाय मह्यम् स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण प्रते प्रविमीतदुमे निबोध स्वर्गम् अग्निं नचिकेत प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम् विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम् विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम् पंखे को कम करो इसको थोड़ा। वेदांत में व्यावहारिक सत्ता में जगत को, जो जगत का परिमाण है, उस परिमाण को अनंत माना गया है। पारमार्थिक दृष्टि से वेदांत में जगत मिथ्या है, जगत है ही नहीं। लेकिन व्यावहारिक स्तर पर वेदांत में जगत को अनंत कहा गया है, अनंत परिमाण कहा गया है। या ऐसा कह लें कि व्यावहारिक स्तर पर जगत को स्वीकार ही नहीं किया गया, उसको, उस जगत को अनंत कहा गया। इसलिए बार बार यह याद रखना चाहिए कि जब हम बात को कर रहे हैं तो किस स्तर से कर रहे हैं। व्यावहारिक स्तर से कर रहे हैं कि पारमार्थिक स्तर से कर रहे हैं। सामान्यतः साधक इन दोनों सत्ताओं को क्या करता है, मिक्स कर देता है। व्यावहारिक सत्ता को भी मिक्स कर देता है और पारमार्थिक सत्ता को भी, दोनों को मिश्रित कर देता है और फिर कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए मैंने पहला वाक्य बोला कि व्यावहारिक स्तर से जगत का जो परिमाण है वह अनंत माना गया। और यही नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की संज्ञा दी गई। यहाँ कितने ब्रह्मांड हैं? बोलते हैं अनंत कोटि। तो एक तो जगत का जो विस्तार है वो खुद अनंत है। ये जगत आता कहाँ है? बोले ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है।
कितने ब्रह्मांड हैं? बोलते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। उस एक ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 भुवन कहे गए। अब इस दृष्टि से आप देख सकते होंगे कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में कितने सारे क्या होते होंगे? भुवन होते हैं। जैसे कि एक इशारा कहा गया कि एक ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं। तो आपका जो ये सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ये सब इसी भूलोक में आ गया। सूर्य और चंद्र अलग नहीं है। सूर्य और चंद्र किस में है? इसी भूलोक में। तो एक ब्रह्मांड में 14 भुवन हैं। अच्छा, यह जो 14 भुवन हैं, इनका कार्य क्या है? हाँ? तो ये 14 क्यों बनाए गए? तो 14 भुवनों का कार्य सिर्फ एक है, जीवों के किए गए कर्मों का फल देना। इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं है। जीवों के जो पूर्व में किए गए कर्मों का फल देने के लिए ही यह 14 भुवनों की क्या की गई? रचना की गई। अच्छा, इसमें एक बड़ी विशेषता है। हर लोग एक विशेष प्रकार के कर्म को फल देने में सक्षम है। और हर लोक की फल देने की अपनी एक सीमा है। इसको भी अभी मैं आपको दिखाता हूं। जो हर लोक है वहां पर एक विशेष प्रकार का फल मिलता है। जो फल भूलोक में मिल सकता है, वह जो फल है वह भुवः में नहीं मिल सकता। जो भुवः में मिल सकता है वो स्वः में नहीं मिल सकता। मतलब हर जो लोक हैं, जो 14 की बात की गई, उसमें विशेष प्रकार के क्या मिलते हैं? फल मिलते हैं। इसीलिए तो उनकी संख्या भी कितनी हो गई? 14। और हर प्रकार के लोक में अपने फल देने की एक सीमा है। इससे ज्यादा वह लोक आपको क्या कर सकता है? फल नहीं दे सकता। जैसे भुवः लोकी, ये जो भुवः लोक है, यह एक विशेष प्रकार का फल देता है, पहली बात है। और एक सीमा में ही फल दे सकता है, उस सीमा से ज्यादा ये फल नहीं दे सकता। होता है? बोले ये कैसे हो रहा है? देखिए आगे। अच्छा, इसकी जो कुंजी है वो पकड़िएगा। यदि कर्म वैचित्र होगा, भाई कर्मों के कितने प्रकार हैं? सत्कर्म के कितने प्रकार? एक को पानी पिलाया, एक को दवा दी, तो सबका फल एक ही होगा क्या? एक को धन दिया, तो सबका जो फल हुआ वो कैसा हुआ? तो कितने प्रकार के कर्म होंगे? तो आप कहेंगे कर्मों में वैचित्र है, इसका अंदाजा लगाया। इतना तो स्पष्ट होता है। जब कर्म में वैचित्र है तो फल में वैचित्र मिला। जो कर्म में वैचित्र है तो फल में भी क्या होगा? वैचित्र तो होगा ही होगा। इस बुद्धि से कितना सोच सकते हैं? भुवः के बारे में ही सोच सकते हैं। अभी 13 लोकों के जो फल हैं वो तो बाकी हैं।
हम और आप तो सिर्फ यहीं एक पृथ्वी पर छोटे से अपनी बुद्धि से ही, बस इससे ज्यादा कर्म नहीं सोच सकते। अभी 14 भुवनों में किए गए और सब चीजों का हिसाब किताब बाकी है। तो आप सोच सकते हो कि कितना परिमाण होगा। यदि कर्मों में वैचित्र है तो फलों में भी वैचित्र होगा। अच्छा, तीसरी सूत्र, यदि फलों में वैचित्र है, हाँ जी, तो उस फल को भोगने के लिए भोगायतन की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। भोगायतन समझ गए? भोगायतन मतलब ये शरीर, भोगायतन मतलब ये शरीर। हाँ, ये जो आपके सामने है, हो सकता है इसको ऐसा कोई फल भोगना होवे जो ये भूलोक का प्राणी भोग ही नहीं सकता। ठीक है, इसको कुछ और है, अभी आएंगे, शरीर की भी सबकी सीमा बताते हैं आपको। लेकिन ये 3 सिद्धांतों को पहले पकड़िए, इससे सिद्ध करते हैं। यदि कर्म में वैचित्र है तो सबको स्पष्ट है कि कर्म में वैचित्र ही है, तो हर कर्म का अपना एक फल है। तो फिर उस फल को भोगने के लिए जो शरीर है उसमें भी क्या चाहिए? वैचित्र चाहिए ही चाहिए। तो देखो क्या बन गया, कर्म वैचित्र, फल वैचित्र, फल वैचित्र से भोगायतन में वैचित्र। मनुष्य का जो शरीर है, चलो आप हम लोग जहां हैं वहां की बात करते हैं, अंतर दिखाते हैं। मनुष्य का जो शरीर है यह एक विशेष फल देता है, लेकिन इसकी अपनी ही एक सीमा है। ये बहुत कुछ अच्छा चाहे फल तो यहां मिल नहीं सकता, जैसे, और दुष्टता हो तो भी यहां नहीं हो सकती। एग्जाम्पल, मनुष्य का शरीर बहुत पीड़ा को सह नहीं सकता, बना, और कर्म ऐसा है कि इस व्यक्ति को क्या किया जाए? गजब की पीड़ा दी जाए। तो अब कौन सा शरीर दिया जाए? कौन सा शरीर दें? सोचो आप जरा। मनुष्य का शरीर की पीड़ा दिखा रहा हूं आपको। जैसे ही आप अपनी आवश्यकता से अधिक कर्म कर लेते हैं, उस दिन आपके शरीर में हरारत क्या हो गई? तो क्यों आ गई भाई? आपकी एमसीवी डाउन क्यों हो गई? क्योंकि आपने अपने स्थूल के शरीर से ज्यादा ही क्या कर डाला कुछ, तो शरीर ने अपना प्रभाव क्या कर दिया? नहीं, बोले हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। मनुष्य तो जरा से में ही बेहोश हो जाता है, पता नहीं। आपने कभी सुअर को देखा है? सुअर की यातना देखी? महाराज, वो जितना सह सकता है, आपको क्या बताएं। एक तो सुअर की शरीर में सहने की खूब क्षमता है, यातना और पीड़ा को। बोलते हैं उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए चारों पैरों सहित उसको उल्टा टांग देते हैं, नीचे से आग लगाते हैं, उससे भी उसको कोंचते हैं। इसके बावजूद सुबह से दोपहर तक में वो मरता कितना सह लिया। मान लें कि किसी कर्म का फल इतनी पीड़ा देना है, तो उसको इस मनुष्य शरीर को देकर वह कर्म का फल भुगताया तो कौन सा शरीर मिलेगा? बहुत सा, अब जितने पशु पक्षी। इसलिए बता रहा था, मनुष्य शरीर की अपनी एक सीमा है। ये कितनी पीड़ा सह सकता है ये आप जान सकते हो, कितनी यातना को सह सकता है।
ये ज्यादा यातना को भी सह नहीं पाता। और देख लो, ये ज्यादा इंद्रियों से सुख भी नहीं ले पाता। ज्यादा इंद्री से सुख लेने चलता है तो वही इंद्री क्या करती है, ट्राई कर लो आप। हाँ, मीठा ज्यादा खा लो, ज्यादा चल लो, ज्यादा ना चलो। जो इंद्रिय है यहां की, आप उसका एक सीमा से ज्यादा प्रयोग, हालांकि वो आपकी है, ज्यादा देख लो तो आंख में दर्द है, कान में ज्यादा सुन लो तो कान में दर्द है, ज्यादा जो लोग बोलते हैं फिर उसके बाद उनको एहसास होता है कि मेरे मुख में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है। यहां तक कि मनुष्य का शरीर इंद्रिय सुख को भी लेने में समर्थ नहीं है। ये सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहे हैं आपके पास शरीर है। अच्छा, उसने कर्म ऐसा किया कि उसको ये शरीर क्या करना चाहिए, फल ऐसा है कि यातना देनी है, पीड़ा देनी है, या ऐसा कह लें पॉजिटिव, उसको खूब सुख देना है, लेकिन इस शरीर से वो सुख भोग, तो फिर क्या करें, फिर क्या करें, तो फिर किसी अन्य लोक में क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि नहीं। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कर्म में वैचित्र ऐसा है, और कर्म में वैचित्र करने में छूट है व्यक्ति को। दुष्ट से दुष्टतम कर ले। भाई वो जो इंद्र बना वो कैसे बना, यहां तक कि जो ब्रह्मा जी बने वो कैसे बने, वो इसी मनुष्य देह में आकर कर्मों को करके ब्रह्मा बन गए, इंद्र बन गए, यमराज बन गए, और राक्षस भी लोग बने, सब प्रकार की योनियां मिली। अच्छा, इसलिए फलों में वैचित्र को देखकर असंख्य शरीर की आवश्यकता है, क्योंकि फल भी कितने हो गए। अब असंख्य शरीर कहां से लाएंगे, तो अलग अलग लोकों में क्या मिलते हैं, फिर अलग अलग शरीर मिलता है। भाई यही शरीर वहां नहीं जाएगा ऊपर, वहां दूसरा कोई शरीर मिलेगा। यहां के लिए ही सिर्फ ये शरीर उपयुक्त है, यही शरीर वहां किसी काम का नहीं आएगा। कहां, दूसरे लोक में लेके भी जाएं हम, किसी काम का नहीं आएगा। अच्छा, सिर्फ अध्ययन को व्यापक करने के लिए। अब आपके ऋषि मुनियों ने इस शरीर की, ऐसा शरीर क्यों है, इसकी ये व्याख्या की। आधुनिक विचारकों ने शरीर की क्या व्याख्या की, हाँ वो उनकी थ्योरीज क्या होगी, ऐसा शरीर क्यों है भाई, हाँ वो क्या है, ओफो वो क्या है, ये तो बता। वो तो ये कहेगा कि टेम्परेचर वातावरण के अनुसार शरीर का क्या हुआ, तो इतने सारे शरीर का निर्माण क्यों हुआ। इसका उत्तर डार्विन के पास भी, इतने शरीर, और इतने में ही हम में भी, एक ही टेम्परेचर में भी बहुत सारे शरीरों में अंतर भी, तो उसका कारण क्या हो गया। आप इस थ्योरी को लेके चलें, खूब इस पे पूर्व पक्ष उठाना चाहिए, हम लोगों ने पढ़ते समय उठाया भी है। डार्विन का सिद्धांत एक सीमा तक तो जाता है, लेकिन उसके बाद वो सिद्धांत इतने सारे जीवों की व्याख्या कैसे करोगे फिर, बना। तब मानना पड़ेगा कि कर्मों में वैचित्र के कारण ही जीव के शरीर में भी क्या मिलता है, वैचित्र मिलता है। ये शरीर, हम तो ये भी कहते हैं ये पुरुष है,
ये स्त्री है, ये काला है, ये गोरा है। हम तो ये कहते हैं ये जो स्वभाव भी व्यक्ति लेके आया है, स्वभाव भी, ये भी उसके कर्मों का प्रभाव है। ये जो उस व्यक्ति का स्वभाव है या यह जो स्वभाव बना रहा है आगे के लिए, ये किसका परिणाम है? इसके खुद के किए गए कर्म है, दूसरे को क्यों दोषी दिखे। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। तो देह वैचित्र का कारण फल को भोगने के लिए ही देह में वैचित्र लाया गया। ये जो मनुष्य शरीर है यह इतने फलों को भोगने में सक्षम नहीं है। कौन सा? ये मनुष्य शरीर। इसी तरह देखो, जब शरीर में भेद है तो लोकों में भी क्या माना गया? भेद माना गया। तो भू की सिर्फ एक बात बताई मैंने आपको। अब जैसे शरीर इतना ही फल भोग सकता है ना, ऐसे ही थोड़ा सा बढ़ा लो। अब एक लोक दूसरे लोक से अलग है। क्यों अलग है? वहां पे उस लोक में उतनी ही सुविधा मिल सकती है, इससे ज्यादा सुविधा नहीं मिल सकती। उस लोक में इतनी ही प्रताड़ना दी जा सकती है, दूसरे लोक में उतनी प्रताड़ना नहीं दी जा सकती। लेकिन एक बात जो मैंने प्रारंभ में आपसे कही, इन सभी लोकों में वैचित्र का कारण क्या है? बस वो याद रख लेना। ये सब बनाए हमारे लिए ही गए कि तुमने जैसे कर्म किए हैं उस लोक में तुमको वैसा शरीर। भाई बर्फ पे पहुंचाना होवे, एक उदाहरण के लिए कह रहे हैं, तो फिर आपको ड्रेस भी तो वैसी दी जाती है ना, फिर जूते भी वैसे ही दिए जाते हैं ना, क्योंकि आपको कहाँ रहना है? बर्फ के बीच रहना है। तो यदि भोग करना है तो भोग होगा किससे? भोगायतन से होगा। तो भोगायतन भी आपको कैसा देना पड़ेगा? तो फिर अन्य लोगों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अच्छा, अब जो व्यक्ति कर्म सिद्धांत को नहीं मानता, जब मैं इसकी आपको सिर्फ कुंजी दे रहा हूं, इन सब जिसको लोग नहीं समझ में आता ना कि क्या है स्वर्ग, ये इसलिए बात करो स्वर्गे लोके, जिसको लोक नहीं समझ में आता वो सबसे पहला काम करे, कर्म सिद्धांत को अच्छी तरीके से समझे, तो उसको लोकों की जो बातें हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इसकी जो कुंजी है वो कौन है? कर्म सिद्धांत। और कर्म सिद्धांत क्या हो गया? शरीर वैचित्र, भोग वैचित्र, तो लोक वैचित्र, ये तीन हैं। इन तीनों की कौन है? कर्म वैचित्र। इसमें किसी को संशय रह जाता है, पूछिए। इसमें किसी को संशय रह जाता हो, पूछ लीजिए। जिसने इस कर्म सिद्धांत को समझ लिया, कर्म सिद्धांत को क्या समझ लिया कि यदि मनुष्य के कर्मों में वैचित्र है तो शरीर में भी वैचित्र आएगा। शरीर को भोगने के लिए फिर जो शरीर चाहिए, जो लोकाय भोगायतन चाहिए, वो भी वैचित्र होगा। तो फिर जो लोक होगा वो भी क्या होगा? तो लोक का भी जो कारण बना वो क्या बना? कर्म बना। तो यह जो स्वर्गलोक की बात की गई है, देखो अब स्वर्गलोक क्या, कर्म सिद्धांत को और अच्छे से समझे। दैहिक धरातल पर, देह के स्तर पर जो भी आपके साथ कुछ भी घटित हो रहा है,
सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जो आपको इस शरीर में भोगना पड़ रहा है, ध्यान रखें, उन सब का कारण सिर्फ एक है, आपके कर्म। है तो ये छोटी बात, लेकिन आप चिंतन करोगे तो आपकी बड़ी समस्याओं का हल आपको क्या हो जाएगा, फिर उछल कूद व्यक्ति नहीं करेगा। दैहिक धरातल पर जो भी व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है, उस ये जितनी चीजें इसमें आ रही हैं और जा रही, यहां तक कि इस दैहिक धरातल पर जो संयोग भी हो रहा है और जो वियोग भी हो रहा है, हाँ जी, उसका भी कारण आपके कर्म। हाँ, एक को मिली, एक को क्यों नहीं मिली? एक को मिली, एक को क्यों नहीं मिली भाई? तुम भी चिल्लाने लगे, हमारे भी मदद करो, हमारी भी मदद करो। आपकी मदद नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? आपका रिकॉर्ड देखा गया कि आपने पीछे ऐसा कुछ किया तो वे कहां से देगा भाई? जब मूलधन जमा ही नहीं किया तो आपको मिलेगा कहां से? तो कितनी बड़ी सिद्धांत है। आप चिल्लाना आसान है, कंप्लेन करना आसान है, लेकिन उसके पीछे जब हिस्ट्री खोली जाती है तब समझ में आता है कि, और कई बार तो उल्टा है कि मेहनत न करने के बावजूद उस व्यक्ति को हो। अब उसका कारण क्या है? बोले इतना कोटा जमा है इसका पिछला, तो कहां से इसको मिलेगा? तो ये तो लोग क्या बोलते हैं, जहां ये छूता है वही सोना हो जाता है। अच्छा, एक स्थिति ये भी है, लेकिन एक स्थिति ये भी आती है, फिर आप क्या बोलते हो? बोलता है आदमी, जहां मैं कुछ करता हूं वहीं लॉस हो जाता है, जहां करता हूं वहीं लॉस हो जाता है। देखो, आप अभी मैं कहीं देख रहा था पुराने सर्च पे, आपने वो एक पॉलिटिकल लीडर का नाम सुना होगा ना, शरद यादव। एक मकान के लिए, एक कमरे के लिए व्यक्ति भी तरस रहा है। फोटो देखिएगा, मेंटली डिस्टर्ब जैसा। और अब एक समय का प्रधानमंत्री बनने तक में भी उसका नाम लोग, एक का घर उजाड़ दिया, अभी देख रहे हो पासवान का, तो उसका लड़का रो रहा है। जहां हाथ रखते थे वहां सोना था। अभी स्थिति क्या है? एक आशियाने के लिए भी व्यक्ति, ये किसका खेल है? कुछ नहीं पता। ये तो कर्म किए हैं, ये पक्का है। एक बार में खूब सारे कर्म किए और उसका फल आपको कई योनियों में क्या मिल सकता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं, काकभूषण देव जी की जब कहानी आती है तो उन्होंने सिर्फ एक ये जो कर्म किया कि गुरु को प्रणाम, तो कितनी योनियों में जाना पड़ा उसके लिए। हो सकता है कि एक कर्म का फल इतना होवे कि आपको एक योनि नहीं, हाँ 10 बार आपको जन्म दिया जाए तो भी उसका फल, ये जो अश्वमेध यज्ञ होता था, ये सब यज्ञों का जो फल हो, वो राजकुमारी ही क्यों जन्मा, 5 बार से राजकुमारी बन रहा है। और एक है कि इतनी करने के बावजूद भी, पढ़ने के बावजूद भी, एक ही गुरुकुल में पढ़ते हैं, इसके बावजूद वो सफल नहीं होते। हाँ, लेकिन नहीं, कौवा होते कर्म नहीं किया, कौवे होते कहां कर्म किया? वो तो दैवी, मतलब बिरला केस मान ले तो अलग है, भगवान की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जावे। साधारणतः मनुष्य तो भोग योनि ना। कौवा योनि क्यों मिली? क्योंकि अपने गुरु पर भी क्या कर रहे थे, संशय कर रहे थे।
अपने गुरु पर भी कि यही तो श्राप मिला उनको कि तुम में बड़ी संशय की वृत्ति रहती है, तो तुम आप जाओ और कौवा ही बन जाओ, तुमको अपने गुरु पर भी संशय। एक गुरु नहीं पढ़ना आप कभी, ये रहते थे अवध क्षेत्र में, वहां पे भी गुरु पे संशय किया। दूसरा जन्म हुआ उज्जैन में, यहां पे भी गुरु मिले, इसके बाद फिर संशय, और उस ऋषि ने इनको दीक्षा भी दे दी, उसके बाद भी उस दीक्षा के गुरु पर भी ये व्यक्ति क्या कर रहे थे, संशय। तो बोले अब तुम कौवा ही बन जाओ, तुम्हारे लिए यही उचित है। मैंने आपसे कहा था शरीर हमारी वृत्ति का परिणमन है। शरीर, ये कैसा शरीर मिलेगा, कभी कभी देखना, अब एनालिसिस की बात है, कुंभ, मीन, वृश्चिक, मकर, ये जो आप देखते हैं ये सब कौन है, ये जानवर हैं। खूब सारे मिलते हैं आपको, केकड़ा, मछली, मेष, कच्छप। ध्यान रखना, जिस लग्न में आप पैदा हुए हैं, मैं आपको 100% गारंटी दे के कह सकता हूं वो लक्षण आप में विराजमान होगा। वो कितना आपकी नजर जाती है और देखने वाला कितना आपको देख लेता है। पक्का है कि जिस लग्न में जन्म हुआ है उस लग्न का असर क्या होगा उस पे, वो आएगा ही आएगा। अभी एक अलग विषय, कभी और आपको चर्चा करें, लेकिन हाँ, इसको हल्के में एकदम नहीं लेना चाहिए। और जो लोग जानते हैं उनको पता है इसके पीछे का रहस्य ये क्या है। जिस नक्षत्र में जन्म लेते हैं, जैसे राम जी का जन्म किस नक्षत्र में हुआ, हाँ, नहीं, पुनर्वसु नक्षत्र था, पुनर्वसु नक्षत्र, उसका अपना ही एक प्रभाव है, मृगशिरा का अलग ही प्रभाव है। तो ये लिखे जब आप कभी देखते हो ना, तो वो लिखे नहीं गए हैं, उसका जो कैरेक्टर है वो आपके अंदर विराजमान मिलता है। मैं तो खूब देखता रहता हूँ, समझ में आता भी है कि ये देखो, ये इसके अंदर ये गया हुआ है, दिख रहा है साफ साक्षात। वृषभ तो वृषभ भी दिखता है। केकड़ा, अब केकड़े की बता देता हूं आपको, ये धीमे चलेगा, दिखाई किसी को नहीं देगा, लेकिन डंक जरूर मारेगा। इस जो लगन में होंगे ना, ऐसे लोग आपको दिखेंगे, धीमे चलेगा, बहुत शांति से चलेगा, लेकिन वक्त आने पर ये व्यक्ति क्या करेगा, डंक। जो मेष है वो ज्यादा किसी को फॉलो नहीं करता, लेकिन अब जो सींग रहता है क्या करता है, धीरे से वो पुश कर देता है आगे वाले को। बहुत सारी, तो मैं तो ये आपको बता रहा हूँ बहुत। मैं तो अभी स्वामी जी से एक कह रहा था, अपने महामंडलेश्वर जी से, इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है, यहां का एक भी जो कण है ना, वो अचिंतनीय है। इतना चिंतन करने के बावजूद भी अभी वो जब अन्यों से उसको और सुनते हैं, देखते हैं, तो लगता है कि जो मैंने जाना वो कितना जाना, तो भी कितना बाकी है। एक एक जो कण है, एक एक व्यक्ति, एक एक कण, एक एक पत्ती, हर ये तब समझ में आया ये सब हैं कौन, प्रभु ही हैं। तो फिर वो चौपाई भी आती, हरि अनंत, ये सब विस्तार उन्हीं का है, तो सब अनंत ही होगा। खैर, मनुष्य के दैहिक शरीर पर अभी आपको दिखा रहा हूं, जो भी कुछ आपको प्राप्त हो रहा है वो सब का कारण कौन है, सोच लो आप। तो उस फलों को देने के लिए किसी न किसी आपको ऐसी जगह भेजने की आवश्यकता पड़ेगी जहां आपके कर्मों को क्या किया जा सके, भोगा जा सके। तो भोगने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो भोगने के लिए शरीर,
ठीक है, और भोगने के लिए वातावरण, लोक। तो वो कौन हो गए? एक तो हो गए लोक, और एक कौन हो गए? हो गया ये स्वर्ग लोक। क्या है? इसीलिए जरा ये जो वर्णन आया, आप देखो, अब इस दृष्टि से स्वर्ग लोक को कभी देखना। स्वर्गे लोके न भयम। अच्छा, पृथ्वी पे क्या है? अभी भी चलो इस पे याद क्या, एक बहुत सुंदर बात है। भूलोक को मृत्यु लोक कहा गया। भूलोक को मृत्यु लोक कहा गया, ठीक है ना? अच्छा, मृत्यु को क्या, आप जरा समझना, मृत्यु है ये आपको कैसे पता है? इसका मतलब आपका खुद का अनुभव। चलो प्रश्न पूछ लेना। वाह, इसका मतलब मृत्यु एक अनुभव। तो फिर मृत्यु क्या है? इट्स अ नोशन, इट्स अ कॉन्सेप्ट, कि इट्स एक्सपीरियंस। ना ना, हंसी में मत लेना, मैंने बड़ी, मृत्यु एक अवधारणा है कि मृत्यु एक अनुभव है। सोच के देखना, मृत्यु एक अनुभव हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसका अनुभव किया नहीं, और जो अनुभव करता है फिर वह शेष। तो ये कोई नहीं कह सकता कि मृत्यु एक अनुभव है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। तो फिर ये मृत्यु नाम की चीज कहां से आ गई? फिर किस बात के लिए इतना डर है? तो बोलते हैं, वेदांत कहता है, मृत्यु को हमने उपमान प्रमाण से जाना। हमने किसी दूसरे व्यक्ति को, सबका अनुभव ऐसे ही है यहां, ये व्यक्ति था और अभी 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 यहां चला गया। क्या हो गया? चला हो गया। तो इसमें सांस नहीं ले रहा है, कुछ सुन नहीं रहा है, कुछ क्रियाएं नहीं कर रहा है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो फिर ये क्या हो गया? ये मर गया। ये किसने जाना? मरने वाले ने नहीं। हम लोगों ने जो मृत्यु को जाना, वो खुद अनुभव करके नहीं जाना है। ये एक, इसको बोलते उपमान। उपमान मतलब उपमिति। मैं भी मरूंगा, दूसरे को देखकर स्वयं के लिए भी अनुभव बनाना। क्या अनुभव बनाना? जैसे कि ये व्यक्ति मरा है, ऐसे मैं भी मरूंगा। इससे कौन इनकार कर सकता है? अहम मरिष्यामि, मैं भी मरूंगा। देखो जी, स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये? इसलिए कभी इस बात पे और सोचना। अभी एक किसकी थी पुस्तक का, बहुत बड़ा एक फिलोसोफर जिद्दू कृष्ण मूर्ति, कभी पढ़िएगा, मृत्यु। और एक तो अभी सदगुरु ने भी एक किताब निकाली, मृत्यु। खैर, अब देखो, अभी इस श्लोक पे आ जाओ। अच्छा, भूलोक का जो पहला अनुभव आपको दिखा दिया, वो क्या है? भूलोक में, अब कंक्लूड करो इस विषय को। हम जिस लोक में रहते हैं, उस लोक में एक पहली हमारी मैं भी मरूंगा, ये हमारी अनुभूति है। जबकि मृत्यु का हमको कोई साक्षात अनुभव, दूसरे को देखकर अनुमान उपमान करके कि ये मरता है,
इसको देख के मैं भी करता हूं, मैं भी यहां से एक दिन जाऊंगा, मरूंगा। ये अनुभव हमने क्या कर रखा है, समेट के रखा है बुद्धि में। दूसरा, इस भूलोक में यह भी है कि हम वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। ये किसका अनुभव नहीं है? तो वृद्धि का भी अनुभव किसमें होता है? भूलोक में होता है। ये मैं भूलोक के पूरे अनुभव को आपके ट्रांसलेट कर रहा हूं। तीसरा अनुभव, भूलोक में एक तीसरा अनुभव है कि हमें रोग का भी अनुभव होता है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको रोग का अनुभव ना होवे। है कोई? ठीक है। चौथा अनुभव, भूलोक में मिलने वाला जो सुख है वह मिश्रित सुख होता है। कैसा सुख बोलेंगे? मिश्रित सुख। मिश्रित मतलब जैसे नीम खाते हैं ना, अभी नीम खाते हैं तो नीम के खाने के साथ मिश्री भी खाते हैं। तो दोनों चीजें कैसे खाते हैं? मिक्स करके। कोई चीज प्योर नहीं खा सकते। ऐसे यहां सुख तो मिलता है, लेकिन सुख के साथ दुख भी क्या किया जाता है? वही बराबर दिया जाता है। और यही नहीं कि बराबर दुख ही दिया जाता है, हाँ जी, दुख के साथ थोड़ा थोड़ा सुख भी दिया जाता है। तो कैसा बोलोगे? ना तो यहां प्योर दुख है, न तो यहां प्योर सुख है। चौथा अनुभव क्या हो गया? मिश्रित सुख है। पांचवा अनुभव, इस भूलोक में, मर्त्य लोक में व्यक्ति भूख और प्यास से ही झेलता रहता है। स्पष्ट हो गया? अपने भूलोक के, मर्त्य लोक के अनुभव। पहला अनुभव मैं भी मरूंगा। दूसरा अनुभव, यहां व्यक्ति जरा और वृद्धि, जरा मतलब बुढ़ापा, और वृद्धि, वह दोनों को प्राप्त होता है। ये अनुभव है। तीसरा अनुभव, यह व्यक्ति को रोग का भी अनुभव होता है। चौथा अनुभव, मिश्रित सुख का भी अनुभव होता है। पांचवा, यहां पर व्यक्ति को अशना और पिपासा। ये सब के सब जो है ये स्वर्ग लोक में नहीं है, इसलिए मैंने इतनी भूमिका बनाई। जो आपके भूलोक का अनुभव है वह स्वर्गलोक में कतई नहीं है। अच्छा, आप देखो क्यों नहीं है? स्वर्गे लोके, आ जाइए अपने श्लोक पर। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति। स्वर्ग लोक में किंचित मात्र का भी भय नहीं है। अब क्यों नहीं है भाई वहां भय? अच्छा, अब वहां मृत्यु नहीं है मान ले, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां सब कुछ नित्य होता रहता है। अच्छा, ये और आपको, आप कितना अच्छे से सुन रहे हैं, मनन आपका। तो फिर इंद्र को तो भय होता है, तो फिर कैसे बोल दिया स्वर्गे लोक न भयम किंचनास्ति? तो इंद्र तो सदैव ही भयभीत ही दिखाई दिया आज तक। तो भय तो है कि नहीं है?
तो आप ध्यान से सुनना, इंद्र स्वर्गलोक का निवासी नहीं है, इंद्र स्वर्गलोक का अधिपति है। सावधानी से सुनिएगा। जो शासन करने वाला अधिपति है और जो निवासी है, उन दोनों के सुख दुख में अंतर होता है। आपको यहीं दिखा देते हैं। जो आश्रम में रह रहा है, कैंपर या जगह दे दी गई रहने के लिए, लो भाई, तो उसको यहां पे ये समस्या होने वाली नहीं है कि सफाई हुई कि नहीं, लाइट चली गई कि नहीं, लाइट का बिल भरा कि नहीं भरा, कि इसका हुआ कि नहीं हुआ। वो तो क्या कर रहा है, आराम से क्या कर रहा है, रह रहा है। लेकिन जो आश्रम का मालिक होगा, उसको होगा कि नहीं होगा, भय आया है कि नहीं आया। उसी आश्रम में दो लोग रह रहे हैं, रह तो दोनों रहे, लेकिन दोनों की जो सोच होगी वो एकदम अलग होगी। श्रीवास वो तो है ही है, नाम क्यों ले। अभी कहीं सफाई ना होवे तो इनको तो चल सकता है भाई, उसको ढांक सकते हो आप चादर रख के। लेकिन जो अधिपति होवे और उसको पता लगे ये खराब किया गया, ये तोड़ दिया, महाराज ये इन लोगों ने फोड़ा तो हमारा तो दिमाग गर्म हो गया था उस दिन। ये दिख रही है आपको, ये वाली स्वामी जी की फोटो दिख रही है, इतनी मुश्किल से बनाई, एक ही दिन नहीं हुआ, इन महाराज को दी टांगने को, पूरी कांच तोड़ दी। जय सत्याराम नमः पार्वती पते। अब क्रोध तो बहुत आया मेरे को, बट करते क्या हो, तो सब ढीठ लोग हैं, क्या है वो, तो फिर बहाना आदमी देता है, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं। खैर तो मैं तो आपको बता रहा हूं, तो इनको तो नींद आ सकती है रात में, लेकिन मुझको रात में नींद कि अब फिर से इसको करवाओ। और किस महापुरुष की आपने ये सब कर दी फजीयतें इतनी। तो इनका अनुभव और मेरे अनुभव में अंतर होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से इंद्र और रहने वाले जो स्वर्गलोक है उसमें बना, तो जो वहां का निवासी होता है, जो हमारे स्वामी जी ने तो इसको ऐसे बोला, जो सिद्धबाड़ी में रहता है उसका अपना अनुभव है, और जो उसको संभालता है ना, वो भय से भी भेद है। इसी तरीके से इंद्र के साथ भी है। अच्छा, अब वहां मृत्यु का भय नहीं है, मतलब क्या हुआ, न तत्र निमित्तम नास्ति। भाई मृत्यु जो शरीर की मृत्यु होती है, तो वहां यह शरीर है ही नहीं, तो जब शरीर ही नहीं है तो फिर मृत्यु का भय, ये पकड़ में आ रहा है। ये क्यों का, स्वर्गे लोके न भयम किंच नास्ति न तत्र तुम। तुम मतलब तुम मतलब कौन, तुम मतलब मृत्यु। तो स्वर्गलोक में क्या मृत्यु नहीं है क्या, ये प्रश्न है। तो फिर स्वर्गलोक में मृत्यु नहीं है, तो स्वर्गलोक तो जिसको मिला उसको सदैव के लिए क्या हो गया, मिल गया। तो वहां से लोग आते और जाते रहते हैं, वहां से जाने को मृत्यु नहीं कहते। ऐसे आश्रम में लोग आ रहे हैं विजिटर, और क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ, बीच के लिए थोड़े दिन रुके थे, तो यमराज वहां नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान रखना, क्योंकि मृत्यु का लेना देना शरीर से है। इस शरीर जो हम लोग हैं, ये शरीर वहां पर है ही नहीं, इसलिए मृत्यु वहां पर। तो ये वाक्य समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है अब। इसलिए मैं कह रहा था, मृत्यु एक नोशन, एक कॉन्सेप्ट है, कि मृत्यु एक एक्सपीरियंस है। तो मृत्यु एक्सपीरियंस तो कोई कह ही नहीं सकता, ये एक क्या है, हमारी अवधारणा है।
तो दूसरा मिलता महारानी, कुछ तो दिया जाएगा भोगने। मैंने आपको क्या उदाहरण दिया, जब कश्मीर में भेजा जाएगा तो ये जूता नहीं दिया जाएगा, फिर क्या दिया जाएगा, दूसरे टाइप के जूते। तो जब सुअर बनाया जाएगा तो दूसरा शरीर दिया गया कि नहीं दिया गया, कौवा बनाया गया तो तीसरा शरीर दिया, तो वहां दिया जाएगा तो फिर दूसरा ही शरीर आपको दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, जो सुख भोगना है वो क्या करो आप भाई, उस परिमाण की उस चीज को भोगने के लायक वह चीज होनी भी तो। यहां तो 10 रोटी से ज्यादा नहीं खा सकते आप इस शरीर से, लेकिन किसी को खाना हो तो उसके लायक उसका शरीर भी क्या किया जाएगा, फिर दूसरा दिया जाएगा। अच्छा खैर, तो अब ये श्लोक जरा फिर से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। स्वर्गे लोके न भयम। अब भय वहां क्यों हो, क्योंकि वहां ये निमित्त मात्र ही नहीं, इसलिए भाष्यकार ने क्या, स्वर्गे सबसे ज्यादा जो भय है वो इस शरीर को लेकर है, इस शरीर को ले। कोई मार ना दे, कोई मर न जाऊं, कोई छीन न ले, कोई झपट न ले। भाष्यकार ने क्या लिख दिया, देखो जरा भाष्य, भाष्य पढ़िए क्या है, स्वर्गे लोके रोग आदि निमित्तम भयम किंचनास्ति। ये जो रोग आदि जो होता है भय, वो किसको होता है, इस शरीर को। ये शरीर ही वहां नहीं है तो समस्या भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। सब जीव ही है, जो आता जाता है उसका नाम जीव है। और बोलते हैं जिसमें ये भाव है कि मैं जी रहा हूं वो कौन है, और जिसको लगता है मैं जी नहीं रहा हूं, मैं तो मुक्त हूं, उसका नाम जीवन मुक्त है। ठीक है, स्पष्ट हो गया ये। जरा पहली भाष्यकार की पंक्ति देखो, स्वर्गे लोके, ये निमित्त शब्द देखना, रोग आदि निमित्तम। निमित्त कौन है, ये शरीर। तो जब ये शरीर ही नहीं है तो वहां निमित्त ही नहीं है, तो फिर होगा ही नहीं होगा यहां तो। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र तुम भी वहां नहीं हो। क्यों, क्योंकि ये शरीर नहीं है। हो गया, न जरया विभेति। आहा, ये शरीरी, वहां वाला जो शरीर मिलता है वो बूढ़ा नहीं होता, ध्यान रखना। ब्रह्मा जी बूढ़े होते हैं, मिलते हैं, लेकिन स्वर्गवासी कोई भी होता है उसकी तबीयत कभी खराब नहीं होती, कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी रोग नहीं सताता। अब वहां की अपनी कुछ समस्याएं हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन यहां की जो समस्या है वो समस्या वहां पर। इसलिए अब ये श्लोक अपने मर्त्यलोक से तुलना करना, तब आपको ये स्पष्ट हो जाएगा श्लोक। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा। ये देखो, भूख और प्यास किसको लग रही है, इस शरीर को, ये जो बनाया हुआ ये अभी पंचीकृत का। वहां पर ये शरीर ही नहीं है तो इस शरीर से मिलने वाली भूख और प्यास। उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। इसलिए अच्छा, ये ज्ञान किसको है, सोच लो। जो आपको सुना रहे हैं ये ऑलरेडी ज्ञान किसको है, नचिकेता को है, कि स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में, मर्त्य लोक में क्या अंतर होता है, ये उसको स्पष्ट पता है। हो गया, आगे कल दिखाते हैं। सुनाया महिषासुर मर्दिनी। ऐ गिरिनंदिनी नंदिनी मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर वंद्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते।